Good afternoon to all. Today's I am going to teach you about the sources of the Indian constitutions. Means कौन से ऐसे कंट्रीज़ है, कौन से ऐसी जगह है जहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को सोर्सेस मिला है। यानी जब हमारी संविधान बना, ड्राफ्टिंग कमेटी जब थी, या बहुत सारे ऐसे कमेटी थी, स्टीयरिंग कमिटीज़, यूनियन पावर कमिटीज़, प्रोविंशनल पावर कमिटीज़, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़, देयर आर सो मेनी कमिटीज़। उसके लिए अलग क्लास लेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है वो सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है, वो कहाँ से लाकर बना है, उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या डाला गया है, कौन से रूल्स है, ये सब कौन से कंट्री से आया हुआ है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दे रही हूँ, आपको अगर ऐसे इजी नोट्स ऑफ टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक करके समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आगे और इंटरेस्ट के साथ वीडियो बना सकूं। सो टुडेज टॉपिक, लेट्स बिगिन सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोट बना के रखी हूँ, तो आप लोग इसको देखकर भी लिख सकते हो। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है, 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्ट 1935। हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 75% टोटल 1935 गवर्नमेंट एक्ट से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। और ये 1935 एक्ट क्या है, ये जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उस टाइम में ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। और ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविज़न फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आगे कौन सा प्रोविज़न होगा, आगे कैसा रहेगा, ये सब के डिसीज़न के लिए ये बनाया गया था। कब? 1935 में। मतलब कि पूरी ब्रिटिशर पार्लियामेंट में ये फाइनल हो गया था कि इंडिया को आगे कैसे चलाना है, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो अप हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया की CGLF। जी को हम जे भी पढ़ सकते हैं, C फॉर कंक्यूरेंट लिस्ट, J फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, देन L फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, F फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देन आयरलैंड का हम शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, एंड यानी E फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, N फॉर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, D फॉर DPSP यानी जो आपके आर्टिकल 36 से 51 तक है उसी के बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। और ये सब आया है आपके आयरलैंड में। DPSP कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 4 में है। कौन से पार्ट में है और कितना शेड्यूल है ये भी मैं अलग क्लास में बताऊंगी। आज हम बस देखेंगे सोर्सेस। साउथ अफ्रीका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? AE। आप लिख सकते हो साउथ अफ्रीका का AE है। AE अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें सभी को पता है 368 आर्टिकल में हम अमेंडमेंट करते हैं, और ये अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो है, और इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा की इलेक्शन भी जो है ये सब कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से आया है। देन रसिया जो है FF, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जब हमारा हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, उसी को हम कहाँ से फॉलो अप किए हैं? रसिया से किए हैं। उसके बाद कनाडा का DRAF में हम याद कर सकते हैं। DRAF मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देन R फॉर रेसिड्यूरी पावर, जो कि आप सभी को पता है पावर कितनी टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। आप लोग बोल सकते हो कि सेंट्रल पावर, स्टेट पावर, कंकरेंट पावर और लीस्ट, और उसके साथ साथ रेसिड्यूरी पावर। ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू यूनियन गवर्नमेंट में है। जो 3 लिस्ट है उसी में से ही रेसिड्यूरी पावर होता है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट चलाते हैं। उसके बाद कनाडा हो गया। फिर मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया CGLF, कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग। आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रांस को देख सकते हो। इसमें हम फर्टिलिटी, इक्वलिटी, लिबर्टी,
देख सकते हैं। उसके बाद यूके का जो बिगेस्ट पार्लियामेंट है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ ए पीएम, स्पीकर कौन होते हैं, लोकसभा, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, कैग, और सिंगल सिटीजनशिप, बाई कमर्शियल पार्लियामेंट, रीड्स, 5 टाइप के रीड्स, लोअर हाउस एंड पावरफुल। लोअर हाउस कैसे पावरफुल है, यानी लोकसभा, ये सब के बारे में हम यूके की पार्लियामेंट से लाए हैं। उसके बाद यूएसए, जो बिगेस्ट सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जो यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस वहीं से आया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू का इंडिपेंडेंस भी यूएसए से आया है। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, प्रोविजन ऑफ स्टेट, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। हमारे मौलिक कर्तव्य, राइट्स